हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूनिट नंबर 4 यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। और क्या है इसे देखिए। शो दैट फंक्शन u दिया है, कह रहा है कि दिखाइए कि ये हार्मोनिक है, और फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन यानी एफ जेड क्या होगा यह भी कंस्ट्रक्ट करके बताइए कि क्या एफ जेड आ रहा है। तो यह सारा चीज़ें हैं और इसमें क्वेश्चन में पहला हिस्सा जो है इसको हार्मोनिक दिखाना है और फिर जो है हमको एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो है फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे होगा बारी बारी से। पहले तो जो फंक्शन दिया है पर लिख लीजिए, गिवन यू एक्स वाई या शार्ट में आप यू लिख सकते हैं 4xy माइनस 3x+2 यू है। यू एक्स वाई को शार्ट में यू लिख सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो यू एक्स वाई यह है। यहीं से अगर हम कहें कि डेल यू अपान, देखिए पहला काम कह रहा है क्या कि हार्मोनिक दिखाना है। हार्मोनिक दिखाने के लिए यू जब है तो हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन कब होता है, एनी फंक्शन सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर हम दिखा दें तो क्या होगा, द फंक्शन विल बी हार्मोनिक। यू दिया है तो आप यू को, अगर भी दिया रहता और कहता कि उसको भी हार्मोनिक दिखाइए तो डेल टू भी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 उसको भी दिखाते। लेकिन यहाँ पर यू दिया है और कह रहा है कि यह दिखाइए कि हार्मोनिक होगा। तो यह आपका क्या है, लैप्लास इक्वेशन है। यही आपका जो है लैप्लास इक्वेशन है। और पता है डेफिनेशन के तौर पर क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, एनी फंक्शन सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन मींस इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए मुझे ये पहले निकाला जाए और देखा जाए क्या 0 आ रहा है क्या। तो पहला काम यहां से डेल यू अपान डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4y पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यह क्या हो जाएगा -3। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे थोड़ा सा लिख दें, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर बराबर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो एक्स कहीं नहीं है, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बाकी पार्शियल डिफरेंशिएट तो सब कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या होगा 0 हो गया। इससे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल टू अपान डेल वाई इसको निकालेंगे। तो डेल यू अपान डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा और यह 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में बाकी कांस्टेंट है। और यहाँ फिर कहें कि डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर निकालिए, तो जब y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y है नहीं तो 4x क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ और आपका यह दोनों मान निकल गया। और अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। तो यह लिखिए यहाँ पर एडिंग इक्वेशंस 1 और 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर। और देखिए तो दोनों का मान 0 है तो जोड़ने पर भी 0 होगा। तो आगे कंडीशन यानी सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन, यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। आपने दिखा दिया कि यह लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है, कह रहा कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन।
कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे थोड़ा इसको आपको बता दें। एफ जेड, तो मैं पहले इसको मिटा दूं और मैं जो है इसको भी मिटा देता हूं और ये डबल वाला इसको मिटा देते हैं। मुझे इसकी 2 की ज़रूरत अभी आगे पड़ेगी, तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यानी यह लिख लेते हैं डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 4x। अब चलिए कह रहा है कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन एफ जेड कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा इसे देखिए। तो आप जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है u प्लस आई भी। अब जानते हैं एफ जेड बराबर u प्लस आई भी। तो यहाँ u तो दिया है और मुझे कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी चाहिए, तो मुझे भी तो पता नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम भी निकालेंगे। जब भी निकल जाएगा तब हम एफ जेड में u और v का मान रखकर जो फंक्शन की जो आएगा वही क्या होगा एनालिटिक फंक्शन। तो यह आपने जो है यह लिखा है। अब भी निकालने के लिए क्या तरीका होता है आप जानते हैं। टू फाइंड, पहले लिखिए टू फाइंड भी निकालने के लिए आप जानते हैं फ्रॉम टोटल डिफरेंशिएशन, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वही की मदद से हम निकालते हैं क्या, सिंस डी भी बराबर डेल भी बाई डेल एक्स डी एक्स अब प्लस डेल भी अपान डेल वाई डी वाई। आप जानते हैं टोटल डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, उसी वहीं से ये सिर्फ लिखी गई हैं डी भी बराबर डेल भी अपान डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल भी अपान डेल वाई डी वाई। यह डी भी के बराबर है आप जानते हैं। अब यहां डेल भी बाई डेल एक्स डेल भी बाई डेल वाई है, यहां पर मुझे जो है ये क्या है, यहां पर मान मुझे प्राप्त नहीं है। तो मुझे तो पता है डेल यू बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई। और आप जानते हैं कि भाई यह जब मान हमको नहीं पता है, मुझे डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई जो है पता है, तो कैसे हम लोग जो है इसकी मदद से यह काम आगे बढ़ाएंगे। कैसे मदद से, फ्रॉम काची रीमान इक्वेशंस, फ्रॉम सी आर इक्वेशंस। क्या है आप जानते हैं, फ्रॉम सी आर इक्वेशंस क्या है आपका डेल यू अपान डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई एंड डेल भी अपान डेल एक्स बराबर क्या है माइनस डेल यू अपान डेल वाई। तो यहां पर देखिए डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई है एंड डेल भी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई। तो फंक्शन देखिए हार्मोनिक है और पता है ना, इफ द फंक्शन जो है, अगर आप थ्योरम जानते हैं कि एनालिटिक है तो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा, आप जानते हैं। तो जब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और सी आर इक्वेशंस आपके सामने ये लिखा है। तो हम इसकी मदद से यह लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, डी भी बराबर क्या है डेल भी बाई डेल एक्स, डेल भी बाई डेल एक्स का स्थान पर फ्रॉम सी आर इक्वेशंस क्या लिखेंगे माइनस डेल यू अपान डेल वाई डी एक्स। क्योंकि मुझे u के रूप में मुझे मान प्राप्त है, v के रूप में नहीं है। तो हम सी आर इक्वेशन की मदद से, चूंकि फंक्शन हार्मोनिक है तो निश्चित तौर पर एनालिटिक होगा और एनालिटिक अगर है तो सी आर इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यह जो है डेल भी बाई डेल एक्स के स्थान पर माइनस डेल यू अपान डेल वाई और डेल भी अपान डेल वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। ये देखिए और लिखेंगे फ्रॉम सी आर इक्वेशंस आपके सामने है। अब यहां से डी भी बराबर क्या है माइनस डेल यू अपान डेल वाई। इधर देखिए माइनस डेल यू अपान डेल वाई क्या है 4x dx, ठीक, और प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स देखिए क्या है 4y माइनस 3 और ये क्या है dy आपके सामने। तो थोड़ा इसको अलग कर लिया जाए तो डी भी बराबर माइनस 4x dx प्लस 4y dy
और क्या है -3dy। तो भी निकालना है और dv आपका ये है, तो भी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dv को तो भी निकल जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, थोड़ा साफ साफ लिख दें, इंटीग्रेटिंग dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भी, और -4x dx है, तो x को dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x²/2, 2 से 4 कटकर ये क्या होगा, -2x² आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और ये 4y है तो y dy का क्या, y²/2, 2 से फिर कट जाएगा, क्या आ गया 2y²। और ये क्या है, -3dy का y, ये देखिए y, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें हम c इस रूप में। तो यही आपने क्या निकाला, भी निकाला है। कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि इफ u इज गिवन फाइंड v, या कभी ये पूछता है कि इफ u इज गिवन फाइंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब देखिए u प्लस आई भी में भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है तो मतलब क्या है, भी निकालना है। तो अगर वहां तक पूछे तो काम हो चुका है। तो क्वेश्चन कई रूप से बनता है, u दे देगा, भी पूछेगा, या कहेगा u यानी रियल पार्ट, u क्या है, रियल पार्ट दिया है, और कहेगा फाइंड इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए मतलब क्या है, भी निकालना है। अब और भी कैसे निकालेंगे, बाय दिस रिजल्ट। तो यह सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे भी चाहिए, तो भी निकाल लिए हैं। और अब चलते हैं आगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन ई ऑफ जेड, to construct analytic function e of z, ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब बताया ना कि आप जानते हैं कि सिंस एफ जेड बराबर u प्लस आई भी, अब जानते हैं एफ जेड बराबर u प्लस आई भी। अब u का क्या मान है, v का क्या मान है, रखिए यहां पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर u है 4xy माइनस 3x प्लस 2, ये है u, ठीक। अब प्लस भी निकाले हैं, प्लस क्या हो जाएगा, आई भी क्या है, -2x² प्लस 2y² माइनस 3y, अब प्लस c, ये है आपका भी इस रूप में। अब भी को मिटा दें और मुझे जो है कंस्ट्रक्ट करना है फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम z निकालेंगे एफ जेड, वह किसके टर्म निकालेंगे, z के टर्म में, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपका सारा चीजें x और y के रूप में दिया है, तो जब भी एफ जेड फंक्शन हम निकालेंगे एनालिटिक फंक्शन, किसके टर्म में निकालना, मुझे z के टर्म में। तो z के टर्म निकालने के लिए कैसे सारी चीजें होनी है, आप जानते हैं कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, ठीक, x प्लस आई वाई। तो मुझे जहां x प्लस आई वाई दिखाई देगा वहां उसके स्थान पर z लिखेंगे, ठीक। तो पहला काम एक कीजिए कि पहले सबको तोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर 4xy माइनस 3x प्लस 2, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -i2x², फिर क्या हो जाएगा, प्लस i2y², फिर क्या हो जाएगा, -i3y, अब प्लस क्या हो जाएगा, ic। ये तोड़ दिए। तो पहले जो है हमने तोड़ दिया इस रूप में, इस ढंग से। अब कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे z के टर्म में लिखना है और z बराबर x प्लस आई वाई है। तो क्या कीजिए, पहला काम जो कांस्टेंट हो, यानी +2 हो या +3 हो या c हो, जो कांस्टेंट है, टर्म है, उसको एकदम किनारे कर दीजिए, उसको मत छूइए।
आप उसे छूइए ना, न आपको डिस्टर्ब करेगा न आप उसको डिस्टर्ब कीजिए, उसको किनारे कर दीजिए। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म में देखिए क्या है, एक 2 है और एक IC है, उसको आप एकदम किनारे कर दिए, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए। तो कांस्टेंट टर्म को हम नहीं टच करते हैं, तो वो आपके पास। अब फिर दूसरा क्या है, देखिए कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जिनको एक साथ लेने पर मुझे x प्लस आई वाई प्राप्त हो जाए, और x प्लस आई वाई प्राप्त हो जाएगा तो उसके स्थान पर z रखेंगे, क्योंकि मुझे z के टर्म में लिखना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यह आपका टर्म कहाँ x प्लस आई वाई दिख रहा है, यहाँ देखिए, यह -3x है, यह -i3y है। इसको एक पास लिख लें, कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस आई वाई आ जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर -3x ये लिखा, ये क्या है -i3y, एक पास कर लिया। और कांस्टेंट इसको लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसे टच ही नहीं करना है। बाकी क्या क्या टर्म मिल रहा है उसको एक साथ लिखिए। और दूसरा यहाँ पर क्या है, बाकी टर्म क्या मिल रहा है, ये लिख रहे हैं -i2x², ये लिखिए। और ये क्या है आपका +i2y², ये लिख लिया। और ये टर्म क्या बचा, +4xy, ये लिख लिया। देखिए तरीका जानिए, उसी तरीके पर सब काम करेंगे। तो पहले उस टर्म को हमने एक पास लिखा जहां पर कॉमन लेने पर ये x प्लस आई मिल रहा है। कांस्टेंट टर्म को एकदम हम किनारे कर देंगे, उसको हम नहीं छूएंगे। तो कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, अब +2 अब +IC आपके सामने। अब यहां देखिए FZ बराबर यहां से -3, इसमें देखिए तो -3 कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। तो अंदर क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई आपका यहां मिल गया, ये देखिए x प्लस आई वाई, ये आपका यहां गया। ठीक, अब हम इस टर्म की बात करते हैं। कहीं न कहीं मुझे x प्लस आई वाई यहाँ भी मिलना है, और आपको पता है कि x² भी है, y² भी है, 4xy यानी कॉमन लेंगे तो यह कहीं न कहीं टर्म, अगर हम z के टर्म की बात करें तो z के टर्म में क्या देगा, और z बराबर क्या है, x प्लस आई वाई। तो यह टर्म लेकर मुझे किस रूप में लिखना है, x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर के रूप में। जब आ जाएगा तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, z²। तो ये साफ साफ बता रहा है कि x² है +y² है +2xy का रूप है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ कॉमन ऐसा लेंगे, इस तरह से वर्क करेंगे कि मुझे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे मिल रहा है, यहाँ देखिए तो आप जब x² रखेंगे तो x², यहाँ देखिए x² चाहिए, कोफिशिएंट क्या है -2y, तो मुझे x² चाहिए, क्योंकि x² प्लस y² पता है ना, ये तभी तो आएगा x² प्लस i², यानी यह पूरा टर्म मुझे इस रूप में चाहिए। ध्यान रखिए x² प्लस i² y² अब +2ixy। अगर ये मिल जाता तो हम इसके स्थान पर क्या लिख लेते, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और उसके स्थान पर जी रखते आपका काम हो जाता। तो देखा जाए क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए यह -i2 है, यहाँ x² है, तो यहाँ माइनस क्या कीजिए 2y कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या मिलेगा आपका, ये हुआ x², और जब -2y कॉमन लिया है तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -y², और -2y कॉमन लिया है तो 4 है, तो ये 2 कॉमन, 2 बचा, और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 बचा, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 2 बचा, और माइनस लिया है तो प्लस है तो माइनस हो गया, और i भी तो कॉमन लिया है, i या नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/i हो जाएगा। और ये क्या है xy, और प्लस ये है 2 + IC, बने रहने दीजिए आपके रूप में। बात समझ में आ रही होगी, मुझे यह रूप चाहिए और हमने इस रूप से लाने के लिए आगे बढ़ा है इस तरह से। तो FZ बराबर अभी हम लिख रहे हैं, एक साथ लिख लेंगे z के टर्म में, अब इसको भी लेते हैं, तब ये आपका हो गया x प्लस आई। और यहाँ देखिए तो -2y, ये देखिए मुझे यह चाहिए इस रूप में, तो यह तो x² है, ये देखिए x², और यहाँ देखिए y² है और माइनस है, तो क्या मैं इसको यह नहीं लिख सकता हूँ क्या, +i² y² लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं।
माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो हम लिख सकते हैं प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फिर जब माइनस, यहाँ पर देखिए, जब आपने यहाँ देखिए, आपने कॉमन लेने के बाद ये देखिए ये -2 है, और ये ध्यान रखिए ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये 2 है और माइनस का मतलब सोचिए -1, अब -1 के स्थान पर क्या हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जानते हैं आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1, तो -1 के स्थान पर हम ऐसे लिख देते हैं क्या? आई स्क्वायर, और ये क्या है? 2/i, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है? -1, ये देखिए माइनस, और बाकी सारी चीजें ये हैं 2/i xy और +2 + ic आपके सामने। तो यहां से fz बराबर -3x + iy, और ये देखिए -2i x स्क्वायर + i स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक i से i कैंसिल, तो क्या रहा? 2i xy, ये देखिए आ गया 2y xy, और देखिए तो दिख रहा नहीं दिख रहा है? x स्क्वायर + i स्क्वायर वाई स्क्वायर + 2i xy, देखिए आ गया। और कांस्टेंट टर्म को लिख लीजिए क्या? +2 + ic, तो देयरफॉर fz बराबर -3x + iy और -2i यह है, और फिर x स्क्वायर + i स्क्वायर वाई स्क्वायर + 2i xy क्या है? x + iy का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो इसके स्थान पर लिख दीजिए क्या? x + iy का होल स्क्वायर, यह क्या? तो देखिए सब बन गया, और यह आपका क्या है? 2 + ic आपके रूप में। तो अब आप लिख सकते हैं z के रूप में, देयरफॉर क्या हो जाएगा? fz बराबर -3x + iy, यह z है, और -2i यह क्या है? x + iy का होल स्क्वायर, यह z, तो कितना हुआ? z स्क्वायर और +2 और +ic आपका इस रूप में, ये देखिए। और यही आपका जो है आपने कंस्ट्रक्ट किया है एनालिटिक फंक्शन को। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब भी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ z के टर्म में, और देखिए सब आ गया, ये तो कांस्टेंट है 2 + ic, और ये z के टर्म में है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इस ढंग से पूरा हुआ, और आगे भी एक आध क्वेश्चन इस तरह के बहुत अच्छे हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर लेकर इस पर और आऊँगा, और वहाँ से फिर आप देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है x + iy को z रखते हुए हम लोग जो है फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर फिर आ रहे हैं आपके पास।